जय हिंद। आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पार्ट 3 में पढ़ना है। तो चालू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। देखिए लीनियर अलजेब्रा आपको पेपर 6 में पढ़ना है, बीएससी पार्ट 3 में। किसी किसी को पेपर आगे पीछे हो सकता है, तो आप अपना अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप देख लीजिएगा। अगर सेमेस्टर वाइज वाले हैं तो आप अपना सेमेस्टर का सिलेबस देख लीजिएगा कि आपको लीनियर अलजेब्रा किस सेम में पढ़ना है। ओके, देखिए अगर लीनियर अलजेब्रा की बात करते हैं हम लोग, तो मोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंस होता है, जहां से 200% एक क्वेश्चन आपको आता है, वो हमारा टॉपिक्स है। क्या टॉपिक्स हमारा? वो टॉपिक्स को हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू। क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये ऐसे टॉपिक्स है जहां से आपको 100% आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपका ऐसे टॉपिक्स है यहां से आपको 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टॉपिक्स आप अच्छे से समझते चलेंगे। ओके, ये टॉपिक आप अच्छे से समझते चलेंगे। देखिए आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की बात करेंगे तो किस टाइप का मैट्रिक्सेज में ये पॉसिबल है निकालना, तो ये केवल ओनली फॉर पॉसिबल है ये स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको नंबर 1 देके, इट इज ओनली वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। किसके लिए वैलिड है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। और लेट अस सपोज कि आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n का है। लेट अस सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर n क्रॉस n का है। यह हमारा क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा अच्छे से समझते चलिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बहुत इजी है, बहुत इजी वे में आपको नंबर दिला के जाएगा पार्ट 3 में। पार्ट 3 में नंबर लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी होता है आपको परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब देखिए, अब आपको बात करेंगे तो अगर कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, अगर कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप किसी भी उस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर ए में से किसी लेमडा और इसके साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, कैसे? वाई डायगोनली, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट में जो आप माइनस करते हैं, तो उस प्रकार के इस प्रकार जो मैट्रिक्स जो फॉर्म क्रिएट करता है, इस प्रकार का मैट्रिक्स हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ एस नहीं भी लगा तो भी चलेगा। ओके, ये कहलाता है। लेमडा की बात करें यहाँ पे, तो ये लेमडा हमारा अननोन है। ये लेमडा हमारा अननोन है। ओके, ये लेमडा हमारा अननोन है। इसी अननोन के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर बोलते हैं। ओके, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर बोलते हैं। अगेन हम लोग यहाँ से बात करते हैं, आप लोग कंटिन्यू जैसे हम लिख रहे हो इस प्रकार से लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। उसके बाद अगेन यहाँ से बात करें हम लोग, यहाँ से बात करें, हम यहाँ से यहाँ नीचे ऐसे एरो दे रहे हैं, आप भी ऐसा ही दीजिएगा। ओके, उसके बाद इस मैट्रिक्स को अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं, इस मैट्रिक्स को अगर आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जस्ट लाइक इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देते हैं, तो यह मैट्रिक्स क्या कहलाता है? यह मैट्रिक्स आपका कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स, यह मैट्रिक्स कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल कहलाता है। अगेन अगर इसी को इक्वल टू 0 के साथ इसको आप कैलकुलेट कर देते हैं, इसी को अगर आप इक्वल टू के साथ कैलकुलेट करते हैं, इस मैट्रिक्स को अगर आप जस्ट लाइक आप ऐसा लिखेंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो
इस प्रकार का जो इक्वेशन जो फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। ओके, तो इस टाइप का जो आपका जो फॉर्म होता है उसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। ओके, अब यहां तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा या तो आपको आइगन वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करके अगर फाइंड आउट करते हैं इस अननोन का, किस अननोन का, लेमडा का, लेमडा एक अननोन है यानी इसी का हमको तो वैल्यू निकालना है। अगर इस वैल्यू अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं दैट इज अ आइगन वैल्यू या आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी इसको कहते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग ये भी लिख लेते हैं, लेमडा इक्वल टू एनी वैल्यूज आर आइगन वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहलाता है। ओके, देखिए इसमें हम लोग को दो टॉपिक्स पढ़ना था। एक पहला टॉपिक क्या पढ़ना था, आइगन वैल्यू पढ़ना था। आइगन वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बोलते हैं। आइगन वैल्यू हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे सर बाद में, जब तक आपको आइगन वैल्यू निकालने नहीं आएगा तो आप आइगन वेक्टर निकाल ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग पहले सीखेंगे आइगन वैल्यू निकालना, उसके बाद देन हम लोग चलेंगे और आइगन वैल्यू के जिस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस का आप आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। देखिए लेट अस सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है और एक हमारा मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट 2 4 3 5 3 है। इस प्रकार से मैट्रिसेस आपको दिया हुआ है, तो आपको हम बेसिक कंसेप्ट अभी बता रहे थे। उसमें लेमडा एक हमारा अननोन वैल्यू था, तो उसका हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना था। उसको क्या करना था, हमें डायगोनली माइनस करना था। कौन सा, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। अब लीडिंग डायगोनल एलिमेंट कौन सा होता है आपको हम बताएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए, तो उसके बाद सबसे पहले इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं अगर आपको अगर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना है, अगर आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना है तो ए में से हमको माइनस करना होगा लेमडा आई इक्वल टू 0 करना होगा। अब ये आई क्या, आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो इसको यहाँ छोड़ देते, लेकिन बट आपको यहाँ पे लिखना होगा हर क्वेश्चन में, नहीं तो मार्क्स काटे जाएंगे। चलिए अब इस मैट्रिक्सेस में हम लोग डाल देते हैं, जिसका 2 है डायगोनली घटाना है तो यहाँ से हम लोग लेमडा घटा देना पड़ेगा, 4 और 5 और 3। ओके, ये हो गया इक्वल टू 0। अगर इसको सॉरी इसमें भी घटाना पड़ेगा, 3 माइनस लेमडा करना पड़ेगा, राइट। अभी अगर ये डिटरमिनेंट अगर आप सॉल्व करेंगे, ये डिटरमिनेंट अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से होगा 2 माइनस लेमडा और 3 माइनस लेमडा और यहाँ से माइनस 5 का 20 इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए यहाँ से इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6 माइनस, यहाँ से इसको गुना करेंगे तो माइनस 2 लेमडा, यहाँ से इसको गुना करेंगे तो माइनस 3 लेमडा, माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 20 आ जाएगा। उसके बाद जब इसको फाइनली करेंगे तो लेमडा स्क्वायर और यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो माइनस 5 लेमडा आ जाएगा, आपका 5 लेमडा आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा, यहाँ से अगर घटाएंगे आप तो यहाँ से टोटली कितना आएगा, 14 आ जाएगा, यहाँ से आपका 14 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा टोटल वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ये इस इक्वेशन को आप तोड़ दीजिए, जैसा कि आप एक क्लास में गुणनखंड पढ़ेंगे, पढ़े तो फैक्टर पढ़े तो इसको फैक्टर तोड़ दीजिए। तो अगर इसको 14 लाना है तो यहाँ से 5 2 7 करना पड़ेगा, यानी लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 2 लेमडा। अगर घटाएंगे तो 5 आ जाएगा पुनः और माइनस 14 आ जाएगा इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा। ओके, इतना आ जाएगा। अब एक बात बताइए हमें, इसमें से लेमडा कॉमन है, लेमडा कॉमन ले लेंगे तो माइनस लेमडा माइनस 7 आ जाएगा। इसमें से अगर 2 कॉमन लेते हैं आप तो लेमडा माइनस 7 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। अगर इसमें से वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो कॉमन लेंगे तो फाइनली लेमडा माइनस 7 और लेमडा माइनस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक करके वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आपको लेमडा इक्वल टू एक तो 7 आ जाएगा और एक प्लस में है तो माइनस 2 आ जाएगा। ओके, माइनस
2 आ जाएगा। तो इतना आपका यही आपका क्या मिला, ये इक्वेशन आपको क्या मिला, ध्यान से देखिएगा, यही इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू। इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज। अब हम लोग एक और टॉपिक्स पढ़े थे, एक और वर्ड पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोलेंगे। ओके, और यहाँ और ये तो बता ही देते आपको। ओके, तो इस प्रकार से आपका आइगन वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे ना एक शॉर्टकट तरीका भी बनता है। ये तो आपका 2+2 ऑर्डर का था, इजीली इसको आप फाइंड आउट कर लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आप निकाल लिए। कितना, इतना सारा कैलकुलेट करने के बाद ये अगर 3×3 ऑर्डर का आपको दिया जाएगा तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। प्रोसेस सेम अपना सकते हैं, वैल्यू निकलता भी है, करेक्ट वैल्यू निकलता है दोनों से, लेकिन थोड़ी सी आपको टाइम लगेगा। अगर आप मान के चल रहे हैं कि आपको CSIR नेट का एग्जाम देना है, नहीं भी देना है, तो आपको टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आपको जो इच्छा, दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे वो अपना लीजिएगा, आपको हम बताते हैं। चलिए, अभी थोड़ा देर पहले आपको हम बोले थे लीडिंग डायगोनल एलिमेंट की बात किए थे। तो देखिए, वैसा डायगोनल जहां जो डायगोनल पूरे मैट्रिक्स को ऑपरेट करता हो, बैलेंस करके रखता हो। तो कौन सी डायगोनल लगा मैट्रिक्स में, तो आपका 2 डायगोनल लगा, एक डायगोनल ये होगा, एक डायगोनल ये होगा। लेकिन अब जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखेंगे ये दोनों डायगोनल चेंज हो रहा है, लेकिन ये डायगोनल चेंज नहीं होता, ये डायगोनल सेम रहता, चाहे जितने भी क्रॉस का मैट्रिक्स है, जब ले लीजिए ऑर्डर का। ओके, तो इसीलिए इस प्रकार का जो हमारा मैट्रिक्स होता है, इस प्रकार का मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। सॉरी, हाँ, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ओके, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं इसको। अब यहीं से हमारा, आप यहाँ पे एक की पॉइंट लिख लीजिए, आप एक की पॉइंट लिखते चलिए, आप की पॉइंट यहाँ से लिखते चलिए, थोड़ा आपको काम आएगा। कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या किसी पर कोई भी कंपटीशन के एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी आपका पूछ सकते हैं, आपका बेसिक पार्ट 3 में भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। ओके, देखिए, सबसे पहले आपको हम लीडिंग डायगोनल एलिमेंट बोले। अब एक नया वर्ड यहाँ पे आता है, ट्रेस वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे एक नया वर्ड आता है, ट्रेस वैल्यू। तो ट्रेस वैल्यू क्या कहता है, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। ओके, ट्रेस वैल्यू क्या कहता है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। एक हमारा आता है समेशन ऑफ प्रिंसिपल कोफैक्टर। एक वर्ड हमारा आता है की पॉइंट में, ये की पॉइंट 1 हुआ, इधर लिखते हैं, दूसरा की पॉइंट की बात करते हैं हम। ओके, की पॉइंट 2 की बात करते हैं। नंबर 2 होता है सम ऑफ प्रिंसिपल कोफैक्टर। देखिए, सम ऑफ प्रिंसिपल कोफैक्टर क्या होता है, देखिए, सम ऑफ प्रिंसिपल कोफैक्टर मतलब इसमें क्या होता है ना, लीडिंग डायगोनल का जो एलिमेंट है, लीडिंग डायगोनल को जो एलिमेंट है उसको पकड़ कर आप कोफैक्टर निकालते हैं। जैसे 3×3 के मैट्रिक्स में पॉसिबल है, जस्ट लाइक अगर 3×3 मैट्रिक्स ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसको पकड़ेंगे, यहाँ से इसका 2 का कोफैक्टर, 3 का कोफैक्टर, 4 का कोफैक्टर, इस प्रकार से। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको हम लिखे, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम आपको अरेंज कर देते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A33, सॉरी, A31, A32, A33। ये हमारा क्या है, 3×3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है। अब यहाँ पे ये जो आपका ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है आपका, अब ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को लेकर आपको कोफैक्टर निकालना है। A11 का कोफैक्टर निकालना है, A22 का कोफैक्टर निकालना है, A33 का कोफैक्टर निकालना है। अब पार्ट 1 में पढ़े होंगे, 12 क्लास में, 11 क्लास में पढ़े होंगे। एक आपको हम एग्जांपल आता है, जैसे अगर लेटर सपोज A11 का कोफैक्टर आपको निकालना है, तो यहाँ से ये गया, तो आपका ये इसका क्या कोफैक्टर मिलेगा,
आपका A22 A23 और यहाँ पे मिलेगा A32 और A33। ओके, इसको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिएगा, आपको कोफैक्टर ऑफ A11 मिल जाएगा। तो इसका इस प्रकार से होता है। अब ये सारी चीज बताने का मेन मकसद क्या है सर, आप इतना सारी चीजें क्यों बता रहे हैं? तो देखिए आपको हम एक यहाँ पे ट्रिक बताते हैं, डायरेक्ट यहाँ से आप ये वाली यहाँ तक निकाल सकते हैं। तो आपको हम एक इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस लेमडा और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। मीन्स दैट इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेज है तो आपको मालूम है कि लेमडा स्क्वायर तो आने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल आने वाला है। उसके बाद आपको ये ट्रेस वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे? डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट को आप सम करेंगे। डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट यहाँ जैसे कि आपको बताया ट्रेस का सम ऑफ द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, तो इसको डायरेक्ट सम करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे और इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका तैयार हो गया, यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन तैयार हो गया। तो इस पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसको नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग उसी क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से बना के देखते हैं कि सेम वैल्यू आता है या अलग अलग आता है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा था, यहाँ पे सेकेंड मेथड लिख देते हैं, सेकेंड मेथड। देखिए ये जो सेकेंड मेथड हम बता दे रहे हैं ना आपको, ये ना तो कहीं आपको कोई बुक्स में मिलेगा, ना ही कोई आपको फैकल्टी पढ़ाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में, आप ध्यान रखिएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आपके पास कोई मैट्रिसेस दे रखा है, आपके पास मैट्रिसेस दे रखा है 2, 4, 5 और 3 दे रखा है। इस प्रकार से आपका मैट्रिसेस दे रखा है। अभी आपको हम क्या बोले कि हम डायरेक्ट इसको देखकर हम लोग लिख सकते हैं, नाउ अगर मुझे ट्रेस वैल्यू पता हो, अगर मुझे ट्रेस वैल्यू पता हो डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ओके, इसको अगर जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अब अगर हमको डिटर्मिनेंट मिल जाए A का, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अगर इसको आप गुना करेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 या 5 चौका 20। तो आपका जो वैल्यू मिलेगा -14 मिल गया। अब यहाँ से आप डायरेक्ट हम कर सकते हैं, हमको मालूम है लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस लेमडा और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे, यहाँ पे अगर डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, लेमडा स्क्वायर और ये ट्रेस वैल्यू हमारा क्या है 5 है, तो -5 लेमडा, डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है -14, तो प्लस माइनस हो जाएगा -14 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन हम लोग को फाइनली प्राप्त हुआ था। यहाँ से इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू क्या आया था हमारा, एक 7 आया था, एक हमारा 7 आया था, एक -2 आया था, यही आया था आई थिंक, नहीं हाँ चलिए यही आया था, -2 आया था। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन और सेकेंड देख लेते हैं। आप बोलेंगे सर केवल इसी क्वेश्चन पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपको हम कुछ बता रहे हैं तो चीज़ें सही होगी तभी हम बता रहे हैं, खुद हम इसको यूटिलाइज किए होंगे अपने लाइफ में और आपको हम बता रहे हैं। आप सोचेंगे कि सर ये सारी चीज़ें आप सीखे कहाँ से, आपको भी कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई बताया होगा। हाँ जरूर बताया है, कौन बताया है, हम खुद प्रैक्टिस करते करते, जैसा कि आपको मालूम है कि हायर स्टडी हम कर रहे हैं फॉर मास्टर ऑफ इंजीनियर्स के लिए, तो वहाँ पे इस सारी चीज़ें हम खुद स्टडी करते करते सीखे। ओके चलिए, अब हमको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ट्रेस वैल्यू चाहिए। ओके, ट्रेस वैल्यू चाहिए। ट्रेस वैल्यू क्या है 5 2 7। उसके बाद हमको डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए, 5 दूना 10 4, क्या मिला 6। ओके, अब फाइनली हम लोग जानते हैं वी नो दैट देखिए 2x2 ऑर्डर का ना कभी कभी पूछता है एग्जाम में, आपको ज़्यादातर आपको 3x3 का पूछता है, लेकिन 2x2 आपको समझ में आएगा तभी 3x3 बनेगा आपसे। ओके, तो हम लोग क्या जानते हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू लेमडा और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A। ओके चलिए, अब हम इस सारी वैल्यू हमको मालूम है, क्या मालूम है भाई, तो लेमडा स्क्वायर और ट्रेस वैल्यू हमारा 7 है,
-7 लेमडा। डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारा क्या है, 6 आया है, तो +6 इक्वल टू 0, राइट। इतना हो गया। अब इसको अगर तोड़ने जाएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 6 को 1 से गुना कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा 6 लेमडा प्लस 1 प्लस लेमडा, तो हो जाएगा जुड़ के, सॉरी यहाँ माइनस होगा तभी 7 होगा ना, माइनस और +6 इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से अगर लेमडा कॉमन लेंगे तो आ जाएगा लेमडा -6, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो लेमडा -6 आ जाएगा इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा लेमडा -6 और लेमडा -1 इक्वल टू 0। जब वैल्यू निकालेंगे तो 6 लेमडा और 1 आ जाएगा। अब कैसे आएगा, ये इतना भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप थोड़ा डिटेल कर देते हैं। आप इतना नहीं समझ में आता, इसका मतलब आप पार्ट 3 तक पहुंच गए, किस प्रकार से हमको मालूम है। तो लेमडा -6 इक्वल टू 0, यहाँ से अगर इसको उस साइड लेके जाएंगे तो आ जाएगा 6, इसी प्रकार से हम इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा, राइट। इतना हो जाएगा, ओके। इतना आपका 6 और 1 लेमडा आया। आप इसको फर्स्ट मेथड से भी सॉल्व करके देखिएगा, सेम आएगा। आप बोलेंगे सर शॉर्टकट बनाएंगे एग्जाम में तो नंबर तो नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, चीज़ें ऑथेंटिक है, चीज़ें सही है। तो अब चाहे देखिए आपको एग्जाम में बनाना है तो बिल्कुल जैसा हम प्रोसेस बताए हैं सेम प्रोसेस आपको सॉल्व करना है, नंबर आपको मिलेंगे। अगर आप कंपटीशन एग्जाम CSIR नेट में बैठने वाले हैं तो आप एक काम कीजिए, अब ये ट्रेस वैल्यू डिटर्मिनेंट फॉर्म अलग कहीं रफ में कीजिए, डायरेक्ट आप इसको इक्वेशन पे पहुंच जाइएगा, डायरेक्ट अब ये क्वेश्चन पे पहुंच जाइएगा। आपके लिए अब आपके लिए कुछ होमवर्क रहा, वो आपको हम दे रहे हैं, आप सॉल्व कीजिएगा। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, वो होमवर्क आप सॉल्व कीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जब आपको हम आगे 3x3 का बताएंगे। तो आपका एक मैट्रिक्स है, ये इक्वल टू है मैट्रिक्स -5 है और -2 है और 4 है 1 है। दूसरे क्वेश्चन आपको है मैट्रिसेज ए इक्वल टू है 4 है 2 है और 1 है और 3 है। ये दो क्वेश्चन रहा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके एग्जाम में 2x2 का तो नहीं पूछता आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने के लिए, आपको 3x3 का पूछता है, साथ में आपको इन्वर्स निकालने के लिए भी पूछता है। तो सारी चीज़ आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3x3 ऑर्डर का निकालना सीखेंगे। फिर उसके बाद जब आपके मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब उस लेक्चर में आपको बात करेंगे कि BSc पार्ट 3 में किस प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स, लव यू ऑल।